अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामाईन, हमारे एक इस्लामी भाई का ये सवाल आया हुआ था कि क्या हम अंगूठी में जो पत्थर पहनते हैं उस पत्थर से हमारा रूहानी और जिस्मानी फ़ायदा पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। यानी हम जो अंगूठी में पत्थर या नगीना पहनते हैं उस पत्थर के ज़रिए हमारे कारोबार में फ़ायदा होता है या नहीं होता है, या हमारे जिस्मानी और सेहत के एतबार से वो पत्थर असर अंगेज़ हुआ करता है या नहीं हुआ करता है। तो आज हम इसकी पूरी तहकीक और पूरा रिसर्च हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की दीनी मालूमाती बात आप तक पहुंचता रहे। मोहतरम सामीन, सबसे पहले आप ये जान लें कि मर्द हजरात के लिए एक चांदी की अंगूठी, एक नगीने वाली, वो भी साढ़े चार माशे से कम होनी चाहिए। तो इस तरह की अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज़ है। अब रही बात कि अंगूठी में जो पत्थर लगा रहता है उस पत्थर का रूहानी और जिस्मानी असर है या नहीं है, यानी उस पत्थर के ज़रिए लोगों को जिस्मानी एतबार से सेहत में फ़ायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, या रूहानी एतबार से उसके कारोबार में बरकत होती है या नहीं होती है। तो इस ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि बाज़ अहादीस और तशरीहात से ये साफ पता चलता है कि जिस तरह से दवाई असर अंगेज हुआ करती है, जिस तरह से दवाई असर करती है, वैसे ही ये पत्थर भी असर अंदाज हुआ करता है। लेकिन हमें ये पुख्ता अकीदा रखना पड़ेगा, हमें इस बात का अकीदा मुकम्मल रखना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें शिफा दिया है तो इस दवाई को महज एक वसीला बनाया गया है। हकीकत में शिफा देने वाली ज़ात वो अल्लाह की है, दवाई हमारे लिए एक ज़रिया है। ऐसे ही कारोबार में बरकत या जिस्म में सेहत देने वाली ज़ात अगर कोई है तो वो अल्लाह की है। पत्थर जो है महज हमारे लिए एक ज़रिया है, हमारे कारोबार के लिए महज एक वसीला है। हमें इस बात का पुख्ता अकीदा रखना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि किस किस पत्थर में कौन कौन सी खुसूसियात है और कौन सा पत्थर हमें पहनना चाहिए। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ में अंगूठी पहनी जिसमें हबशी का नगीना था। इसकी तशरीह करते हुए हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतो व रिज़वान लिखते हैं कि अंगूठियों में अकीक का नगीना पहनो क्योंकि ये बरकत वाला है। ये हदीस की तशरीह है। अब एक दूसरी रिवायत भी सुने, वो भी हदीस हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। उसमें अल्फाज कुछ इस तरह से है कि ये अकीक की अंगूठी पहनना करो, यानी अकीक की अंगूठी पहना करो क्योंकि ये तंगदस्ती को दूर करती है, यानी मोहताजगी को अकीक की अंगूठी दूर करती है। और दूसरी रिवायत में अल्फाज कुछ इस तरह से है कि इन्नल खतमा बिल याकूतिल अस्फरी यमनाउत ताउन, यानी जिस अंगूठी में पीला याकूत पत्थर लगा हुआ हो, यानी पीला याकूत पत्थर लगा हुआ हो, अगर हम उस अंगूठी को पहनेंगे तो इससे फायदा यह होगा कि ताउन से रोकेगा, ताउन को रोकेगा, यानी ताउन आप तक नहीं पहुंचेगा, ये बला और ये वबा आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि याकूत पत्थर जो है वो ताउन को रोक देता है। जैसा कि मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 185 पर मौजूद है, और फैज़ुल क़दीर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 308 पर मौजूद है कि हदीस में अकीक की जो खूबी बयान हुई है कि जो इसको पहनेगा उसको हर किस्म की भलाई मिलेगी और फरिश्ते उससे मोहब्बत करेंगे, और उसकी खासियत यह भी है कि दिल मद्दे मुकाबिल के वक्त सुकून में रहता है और नक्सीर फूटना ख़त्म हो जाता है। यानी अगर आपको नक्सीर फूटने की बीमारी लगी हुई है तो अगर आप जो है
इस अकीक को पहनेंगे तो आपकी ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब अहादीस और इन तशरीहात से ये बात खुल करके सामने आ जाती है कि याकूत हो या अकीक पत्थर हो, इन सब से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। इन सब पत्थर से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन मैं वही बात फिर से कहूँगा कि आपको ये पुख्ता अकीदा रखना पड़ेगा कि हकीकी शिफा देना या बरकत देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, मगर पत्थर जो हमारे लिए शिफा का ज़रिया बना और दवाई हमारे लिए जो शिफा का ज़रिया बनी वो महज एक वसीला है, लेकिन शिफा और बरकत देने वाली ज़ात वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हमें उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन इस मसअले को मुकम्मल तौर से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।